नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल अन अकेडमी धीरज में बहुत बहुत स्वागत है। आज जैसा कि हम लोग पता है, भाई बहन का प्यार यानी कि रक्षाबंधन का त्यौहार है आज। तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज हम लोग करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हम शुरू से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख चुके हैं और उसके आगे आज देखने वाले हैं। अगर आप लोग वो पीछे वाले ऑब्जेक्टिव नहीं देखे होंगे तो उसको सारे वीडियो को आप लोग देख लेंगे। और आज हम लोग 158 क्वेश्चन नंबर से शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जम्मू नगर निगम ने जम्मू विश्वविद्यालय को किस महाराजा के नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित किया? तो यह है महाराजा गुलाब सिंह। महाराजा गुलाब सिंह के नाम पर रखने का प्रस्तावित पास किया गया है। इसका नेक्स्ट है, श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी हेतु किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी हेतु जो हमारे श्रम एवं रोजगार मंत्री है संतोष गंगवार, उन्होंने लॉन्च किया है एक मोबाइल ऐप। उसका नाम है हमसफ़र मोबाइल ऐप। हमसफ़र मोबाइल ऐप। उसका नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की अध्यक्षता में किस शहर में भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण के 8वें स्थापना दिवस का समारोह 8वें स्थापना दिवस आयोजन किया गया? तो ये है लखनऊ। लखनऊ में भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण के 8वें स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। उसका नेक्स्ट है, विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस तो 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। और उसके बाद नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड के किस गेंदबाज ने भारत के जो क्रिकेट टीम के कप्तान हैं विराट कोहली, उनको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10 बार आउट करने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं? तो न्यूजीलैंड के गेंदबाज है टीम साउदी। टीम साउदी है जो 10 बार विराट कोहली को आउट कर चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। इसका नेक्स्ट है, विश्व श्रवण दिवस। विश्व श्रवण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये भी है 3 मार्च। 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस भी मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय द्वारा वन्य जीवों की सूची में नए बदलाव के साथ किस देश के प्रवासी जीवों की कुल संख्या 457 हो गई है? तो प्रवासी जीवों की कुल संख्या 457 हो गई है। भारत की संख्या जो है 457 हो गई है प्रवासी जीवों में। इसका नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का विजेता रहा? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का विजेता रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी। इसका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय अभयारण्य को हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को। उसके बाद नेक्स्ट है, किस केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक त्योहार मनाने की आयोजन किया गया है? उस त्योहार का नाम है, उस उत्सव का नाम है एकम उत्सव। एकम उत्सव। तो इसमें ठीक से देख लीजिए दोस्तों, एक है एकल और एक है एकम, तो इसका आंसर है एकम उत्सव। उसका नेक्स्ट है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम को हाल ही में जारी FIH रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? तो FIH रैंकिंग में 4था स्थान मिला है। FIH का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल ऑफ हॉकी। FIH 4था स्थान है इसमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम का। उसका नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज पर लगाया गया 1 साल का प्रतिबंध हटा दिया? तो मुक्केबाज पर लगाया गया 1 साल का प्रतिबंध हटा दिया गया है सुमित सांगवान पर। जो लगाया गया था प्रतिबंध उसको हटा दिया गया है। उसका नेक्स्ट है, श्रीलंका के किस पूर्व प्रधानमंत्री ने के नेतृत्व में 2 मार्च 2020 को यूनाइटेड पीपुल फोर्स के नाम से एक नए राजनीतिक गठबंधन
की घोषणा की गई है। तो एक नए राजनीतिक गठबंधन की घोषणा की गई है सजित प्रेमदासा जो श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किया गया है। इसका नेक्स्ट है लोकसभा स्पीकर जो ओम बिरला है उनके द्वारा गर्भवती महिलाओं के पोषण हेतु राजस्थान से आरंभ किए गए एक अभियान है, उसका नाम है सुपोषित माँ अभियान। सुपोषित माँ अभियान जो गर्भवती महिलाओं के पोषण हेतु है वह राजस्थान से शुरू किया गया है। उसका नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस दिन को पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के जयंती के रूप में मनाई जाती है। तो मोरारजी देसाई की जयंती के रूप में 29 फरवरी को मनाया जाता है। उसका नेक्स्ट है भारतीय रेल ने किस स्टेशन पर रेल यात्री और आम लोगों के लिए अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स लॉन्च किया है। तो वह है आसनसोल। उसका नेक्स्ट है वर्ष 2020 में विश्व उत्पादकता कांग्रेस का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा। तो विश्व उत्पादकता कांग्रेस का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो भारत में किया जाएगा। उसका नेक्स्ट है किस भाषा के लेखक रिचर्ड जॉन पेस का हाल ही में निधन हो गया। तो रिचर्ड जॉन पेस थे वो कोंकणी भाषा के लेखक थे, उनका हाल ही में निधन हो गया। उसका नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने बिना हाइजीन रेटिंग वाले फूड बिजनेस ऑपरेटर भोजन डिलीवरी पर रोक लगाने की निर्देश जारी कर दिया है। तो यह है पंजाब सरकार। पंजाब सरकार ने फूड बिजनेस ऑपरेटर भोजन डिलीवरी पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। उसका नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस दिन भारतीय नागरिक लेखा दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय नागरिक लेखा दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। 1 मार्च को मनाया जाता है। उसका नेक्स्ट है 1 मार्च 2020 को निम्नलिखित में से किसने मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो मलेशिया के प्रधानमंत्री मोहिउद्दीन यासीन बने हैं, जो 1 मार्च 2020 को शपथ ग्रहण किए हैं मोहिउद्दीन यासीन। उसका नेक्स्ट है शून्य भेदभाव दिवस विश्व भर में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है। तो ये है 28 फरवरी को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है, और विज्ञान दिवस भी 28 फरवरी को ही मनाया जाता है। उसका नेक्स्ट है राफेल नडाल ने हाल ही में किस स्पर्धा में जीत दर्ज कर अपने करियर का 85वां एकल टेनिस खिताब जीता। तो 85वां एकल टेनिस खिताब जीता है मैक्सिकन ओपन को हराकर। उसके बाद नेक्स्ट है हाल ही में किस देश में तेल अवीव विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक अवायवीय शोषण करने वाले जीव है हेनेगुया साल्मिनिकोला। इसकी खोज की है इजराइल देश में इसकी खोज की गई है। उसका नेक्स्ट है किस उच्च न्यायालय ने विभिन्न कॉलेजों और स्कूलों के प्रबंधन द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए कॉलेज एवं स्कूल परिसर में सभी प्रकार के राजनीतिक आंदोलनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो सभी प्रकार के राजनीतिक आंदोलन पर प्रतिबंध लगा दिया है केरल उच्च न्यायालय ने। उसका नेक्स्ट है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कितने करोड़ रुपए की कुल लागत वाले राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन की स्थापना को मंजूरी दी है। तो 1480 करोड़ रुपए की लागत वाली राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन की स्थापना को मंजूरी दिया गया है। उसका नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के राष्ट्रपति यू विन मिंत के साथ सामाजिक आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कहाँ के हैं, किस देश के। तो ये है म्यांमार देश के 10 समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है।
उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी और फारसी विश्वविद्यालय, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो इसका नाम बदलकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय रखने की घोषणा की गई है। उसका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कंपनी के स्मार्टफोन द्वारा विश्व में पहली बार, किस स्मार्टफोन कंपनी द्वारा विश्व में पहली बार इसरो का बनाया गया नेविगेशन सिस्टम, इसरो का जो बनाया गया नेविगेशन सिस्टम है उसमें NAVIC यानी कि नव IC इस्तेमाल किए जाने की घोषणा की है? तो यह है रियलमी कंपनी है स्मार्टफोन की। इसका नेक्स्ट है, ONGC और HPL ने किस कंपनी में 34.56% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? तो पेट्रोनेट MHB ने 34.56% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। उसका नेक्स्ट है, किस देश ने पाकिस्तान को टिड्डी दल हमले से बचाने के लिए बत्तख दल भेजने की घोषणा की है? तो टिड्डी दल से बचाने के लिए बत्तख दल भेजने की घोषणा की है चीन की सरकार ने। चीन जो है बत्तख दल भेजने की घोषणा की है, जो अप्रैल मई में टिड्डी दल का हमला हुआ था उसको बचाने के लिए। इसका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किससे दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर किसे बनाने की घोषणा की गई है? SN श्रीवास्तव को। उसका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय वायुसेना के इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? तो ये है इंग्लैंड के साथ इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। इसका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे फ्रांस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो फ्रांस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया किसे? जावेद अशरफ को फ्रांस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। उसका नेक्स्ट है, जनेद जानसा निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए? तो जनेद जानसा किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री जनेद जानसा को चुना गया है। उसका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य विधानसभा द्वारा NRC के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया तथा वर्ष 2010 के आधार पर NPR बनाने का निर्णय लिया गया है? तो 2010 के आधार पर NPR बनाने का निर्णय लिया गया है बिहार राज्य विधानसभा द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट है, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे अमीर शख्स है? तो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 के अनुसार जेफ बेजोस है, वह विश्व का सबसे अमीर शख्स है। इसका नेक्स्ट है, 5 बार की किस ग्रैंड स्लैम विजेता ने 32 वर्ष की उम्र में टेनिस संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है मारिया शारापोवा ने, जो 32 वर्ष की उम्र में की है। वो 5 बार ग्रैंड स्लैम विजेता है। और उसका नेक्स्ट है, हाल ही में तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और लोचनशीलता पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो जोखिम न्यूनीकरण और लोचनशीलता पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। इसका नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के आनंद जिले में खंभात में सामुदायिक हिंसा के बढ़ते मामलों को देखते हुए शहर के संवेदनशील हिस्सों को अशांत क्षेत्र अधिनियम के तहत सूचीबद्ध करने की घोषणा की है? तो यह है गुजरात।
राज्य की सरकार ने, गुजरात राज्य की सरकार ने। खंभात की खाड़ी भी वहीं गुजरात के समीप है, गुजरात में ही है। इसका नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का प्रस्ताव से अलग हो गया है? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के प्रस्ताव से अलग हो गया है श्रीलंका, श्रीलंका। इसका नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने आंध्र प्रदेश सरकार की एंटी करप्शन हेल्पलाइन की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो बैडमिंटन खिलाड़ी है पीवी सिंधु, उनको एंटी करप्शन हेल्पलाइन की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, पीवी सिंधु। उसका नेक्स्ट है, 11 फरवरी 2020 को दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के घोषित परिणाम में आम आदमी पार्टी को कितनी सीटों पर जीत दर्ज की? तो आम आदमी पार्टी को 62 सीट पर जीत मिला है, 62 सीट पर। उसका नेक्स्ट है, 10 फरवरी 2020 को कौन क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं? तो टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी नसीम शाह है, जो पाकिस्तान के हैं, जो टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा हैं। उसका नेक्स्ट है, 9 फरवरी 2020 को किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में अंडर-19 विश्व कप खिताब जीता? अंडर-19 विश्व कप का खिताब कौन जीता है? बांग्लादेश, बांग्लादेश। इसका नेक्स्ट है, 10 फरवरी 2020 को 92वें ऑस्कर पुरस्कार या 92वें ऑस्कर पुरस्कार दिए गए, जिनमें किसे सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला? तो सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार ब्रैड पिट को मिला है, ब्रैड पिट। इसका नेक्स्ट है, 10 फरवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में किस भारतीय को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया? तो कौन भारतीय हैं जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो वह है पुलेला गोपीचंद, पुलेला गोपीचंद को दिया गया है। उसका नेक्स्ट है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में BBL 2020 का खिताब जीता? तो BBL 2020 का खिताब सिडनी सिक्सर्स ने जीता है। उसका नेक्स्ट है और लास्ट भी है, 6 फरवरी 2020 को कौन अब तक सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली पहली महिला बन गई है? पहले थी सुनीता विलियम्स, जो 195 दिन रही थी, सुनीता विलियम्स 195 दिन, और अब हो गई है सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली क्रिस्टीना कोच, क्रिस्टीना कोच, जो 328 दिन तक रहने का रिकॉर्ड बनाई है, क्रिस्टीना कोच। कौन है? क्रिस्टीना कोच। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंचे और सभी इसे देख पाए। ओके दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।